हेलो दोस्तों, मैं राजीव एक बार पुनः आपके बीच आ गया हूं और जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं सॉल्व करा रहा हूं एनएमएमएसएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर पिछले वर्ष में जो भी प्रश्न पत्र पूछा गया है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना में, तो उसे मैं सॉल्व करा रहा हूं। चलिए इस भाग में मैं अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर अगला जो प्रश्न है वह है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है छत्तीस किताबों की लागत मूल्य 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 16.4/6%, तीसरा ऑप्शन है 18%, चौथा ऑप्शन है 82.2/6%। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यह जो भी माध्यम है, चाहे वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के एग्जामिनी हो या हिंदी मीडियम के एग्जामिनी हो, यह जो वीडियो है उन दोनों के लिए है। तो इसे मैं इंग्लिश में भी मैं बताना चाहूंगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक। 36 किताबों की लागत मूल्य का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक। विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस। देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रतिशत लाभ क्या है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। समझिए कि प्रश्न यह दिया हुआ है, यह तो आपके क्वेश्चन पेपर में छपा ही रहेगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। तरीका तो काफी हो सकता है, ऐसे भी आप कर सकते थे। इसे मैं लिखना चाहूंगा। ये तो आपका क्वेश्चन पेपर हो गया, प्रश्न हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला लाइन आप लिखेंगे 36 किताबों का क्रय मूल्य वह बराबर है, किसके बराबर है? 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर। तो इसे बनाने के लिए बहुत लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं कि 36 किताब का क्रय मूल्य कुछ रुपया हम मान लेते हैं, मान के चलिए 1 रुपया मान लेते हैं, तो एक किताब का क्रय मूल्य कितना होगा? 1/36। उसी तरह तरीके से 30 किताब का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो एक किताब का विक्रय मूल्य कितना? 1/30। और बाद में एक एक पे निकालिए, उसके बाद दोनों को डिफरेंस कर देंगे, यानी कि सीपी में एसपी घटा दीजिए या बड़ा में से छोटा घटाइए। यदि एसपी बड़ा होगा तो लाभ हो जाएगा और यदि सीपी बड़ा होगा तो हानि हो जाएगी। तो यदि ऐसा आप करते हैं तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बोला 1 रुपया मैं मान लेता हूं, तो 1/36 आ जाएगा। 1/36 जो आ गया वो क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया, भिन्न आ गया। और भिन्न आ गया तो भिन्न का कैलकुलेशन करना कुछ ना कुछ वक्त जरूर लग जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि भिन्न के कैलकुलेशन से हमेशा बचें, फ्रैक्शन से हमेशा बचने का प्रयास करें। कम समय में प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसे मैं अपने तरीके से सॉल्व करता हूं। बहुत आसानी तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। करना क्या है? भिन्न से बचना है। और भिन्न से हमें बचाता कौन है? भिन्न से हमें बचाता है एलसीएम। भिन्न से कौन बचाता है? एलसीएम। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सारी संख्याओं से पूरी तरह से भाग लग जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सारी संख्याएं कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, वही तो लसा कहलाता है। तो क्यों ना हम एलसीएम मान लें और जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा, जो भी वस्तु दिया होगा, यदि हम लोग उसका एलसीएम मान लेते हैं तो हम लोग फ्रैक्शन से बच जाएंगे। और यदि फ्रैक्शन से बच जाएंगे, कैलकुलेशन में आसानी होगी, बहुत कम समय में प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे हम लोग एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले 36 और 30 का एलसीएम मानेंगे। तो 36 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 180 हो जाएगा। 36 और 30 का एलसीएम 180 कैसे निकाले? तो 36 और 30 में बड़ा कौन? 36 का मल्टीपल पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक शेष संख्याओं से पूरी तरह भाग न लग जाए। 72 में कटेगा नहीं, 36 दिया 108 नहीं कटेगा। आप और आगे बढ़िएगा, 30 × 50 150 आगे बढ़िएगा तो 180 दिख रहा है। 36 से 5 बार में 180 और 30 छक्का 180, यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा 180। तो मैं मान लेता हूं 180 रुपीज, और ये क्या था? एलसीएम था। अब ध्यान से, यदि एलसीएम निकालने में परेशानी हो रही है तो कुछ नहीं करना है, बेसिक मेथड से 36 और 30 का जैसे आपको पहले से निकालने आता था वैसे ही आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम तो आ गया 180। अब देखिए कितना आसानी से बनता है। 36 किताबों का क्रय मूल्य 180 रुपया, तो एक किताब का क्रय मूल्य कितना? 36 किताब को खरीद रहे हैं 180 रुपया में, तो एक किताब को कितने में खरीदेंगे? 180 बटा 36, यानी कि 5 रुपया में। उसी तरीके से 30 किताबों को बेच रहे हैं 180 रुपया में, 30 किताबों को बेच रहे हैं 180 रुपया में, तो एक किताब को कितने में बेचेंगे? एक किताब को बेचेंगे 180 भागा 30, तो 30 छक्का 180, 6 रुपया में। अब प्रश्न आसान हो गया। एक किताब को खरीदते हैं 5 रुपया में और एक किताब को बेच रहे हैं 6 रुपया में, तो 5 रुपया का सामान 6 रुपया में बेचेंगे तो लाभ होगा कि हानि होगी? लाभ होगा। तो 5 रुपए का सामान 6 में बेचेंगे तो यानी क्या हो गया? प्रॉफिट। लाभ बराबर जानते ही है एसपी माइनस सीपी। तो 6 में से 5 घटाइए, कितना आ गया? 1 रुपया। और आपको चाहिए प्रतिशत लाभ ना, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। जिस प्रतिशत लाभ कभी भी पूछे तो प्रॉफिट को ऊपर लिखिए, और हमेशा याद रखिए लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। तो जी हाँ, नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही होगा। तो प्रॉफिट कितना था? 1 रुपया। क्रय मूल्य कौन था? सीपी 5 रुपया इंटू 100% के लिए 5 से कट गया 20 बार में, इसका आंसर 20%। तो इस प्रश्न का सही जवाब आया 20%, ए नंबर। अब कहिएगा इसे शॉर्ट में कैसे बनाया जाए? इसे शॉर्ट में क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि शॉर्ट में तुरंत 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाए? 5 सेकंड 7 सेकंड में इसका आंसर आ जाए? बिल्कुल है मेरे पास एक तरीका। तो यही तरीका है, लेकिन कैलकुलेशन में बार बार यह दोहरा रहा हूं कि यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो तो बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इतना ही में मैं सॉल्व कर देता हूं। 36 किताबों का सीपी 30 किताबों के एसपी के बराबर था, विक्रय मूल्य के बराबर था। सबसे पहला काम, हम दोनों का एलसीएम ले लिए 180 रुपया मान लिए। अब 36 किताब को खरीद रहे हैं 180 रुपया में, तो एक किताब को कितने में खरीदेंगे? एक किताब को खरीदेंगे यानी कि 180 भागा 36, 5 रुपया में, 5 रुपया। 30 किताब को बेच रहे हैं 180 रुपया में, एक किताब को कितने में बेचेंगे? 6 रुपया में। 5 रुपए का सामान 6 रुपया में बेचेंगे, लाभ कितने का होगा? 1 रुपया का। तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 1 रुपया लाभ, और क्रय मूल्य कितना था? 5 रुपया इंटू 100% के लिए 20%। तो एग्जाम में बनाने के लिए क्या वक्त लगा? नहीं लगा। तो शॉर्ट में बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही, आप बेसिक लाइन लिखिए और मन में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न के लिए अगले भाग में मिलते हैं। थैंक यू।